Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is part 3 of this chapter. चैप्टर 1 है ये एक्चुअली डिज़ास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर SY BCom सेमेस्टर 4 के अंदर का ये सब्जेक्ट है. अगर आप किसी और स्टैंडर्ड से या किसी और डिग्री से ये इसको देख रहे हैं यानी BCom के अलावा अगर कहीं पे ये चैप्टर आता है देन ऑल्सो दिस इज़ रेलेवेंट वीडियो. ओके, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ हज़ार्ड क्या होता है, फिर उसके फीचर्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं. ये आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हज़ार्ड होता क्या है. तो हज़ार्ड मतलब एनी सोर्स ऑफ पोटेंशियल हार्म. हज़ार्ड जो है वो ऐसी चीज़ है जो कि होने वाली है. पोटेंशियल हार्म हो सकता है, अभी हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है फ्यूचर में, या फिर कोई डैमेज हो सकता है. Hazard is any source of potential harm, damage और adverse impact. किस पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है. तो ह्यूमंस पे, प्रॉपर्टी पे, एनवायरनमेंट पे या सोसाइटी पे. इट इज़ ए फंडामेंटल कंसेप्ट. ये जो है फंडामेंटल कंसेप्ट है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल साइंस के अंदर. हैज़ार्ड कैन अराइज फ्रॉम नेचुरल इवेंट. हैज़ार्ड जो है नेचुरल इवेंट, ह्यूमन एक्टिविटी या फिर टेक्नोलॉजिकल फेलियर की वजह से भी अराइज हो सकता है यानी उत्पन्न हो सकता है. द इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन ISDR ऑफ द यूनाइटेड नेशन डिफाइंस हैज़ार्ड एज. ISDR जो है यूनाइटेड नेशन की, वो हैज़ार्ड को कैसे डिस्क्राइब करती हैं. तो हैज़ार्ड क्या है. ए पोटेंशियल डैमेजिंग फिजिकल इवेंट, फेनोमेना और ह्यूमन एक्टिविटी दैट मे कॉज द लॉस ऑफ लाइफ और इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज एंड सोशल इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. यानी वो ऐसा बोलते हैं हैज़ार्ड से फिजिकल भी डैमेज हो सकता है, ह्यूमन एक्टिविटी पे भी असर पड़ सकता है, किसी की जान भी जा सकती है, किसी को प्रॉब्लम भी आ सकती है, इंजरी हो सकती है, प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज हो सकता है, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ भी डैमेज हो सकती है, और एनवायरनमेंट पे भी हमें हार्म देखने को मिलता है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाती है, ख़राब हो जाती है, डाउन हो जाती है. हैज़ार्ड कुड बी नेचुरल, जियोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, मीटेरोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल, या फिर ह्यूमन प्रोसेस से भी हो सकता है जैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, टेक्नोलॉजिकल हैज़ार्ड. हैज़ार्ड जो है वो सिंगल, सिक्वेंशियल या कंबाइन भी हो सकते हैं. कंबाइन देयर ओरिजिन एंड इफेक्ट. अब सिंगल, सिक्वेंशियल और कंबाइन हैज़ार्ड क्या होता है. तो सिंगल हैज़ार्ड ऐसा हो सकता है कि जैसे सिर्फ और सिर्फ एक जो सिटी है उसके अंदर साइक्लोन आया, तो ये क्या है, सिंगल चीज़ हुई. सिक्वेंशियल मतलब एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर. जैसे एक हैज़ार्ड आया, एक अर्थक्वेक आया फॉलोड बाय सुनामी, अर्थक्वेक भी आया, सुनामी भी आई. फिर कंबाइन हैज़ार्ड कैसा होगा, दो या दो से ज़्यादा जो हैज़ार्ड है वो कंबाइन हो गए और एक दूसरे की वजह से एकदम ज़्यादा हो गए. जैसे कि रेनफॉल आई, तो ये कौन सा हैज़ार्ड होगा, हैवी रेनफॉल हुआ. उसके बाद जो है उसकी वजह से लैंडस्लाइड हो गई, बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिली, उसके बाद लैंडस्लाइड हो गई, और लैंडस्लाइड की वजह से कोई केमिकल प्लांट या कोई जगह थी जो डैमेज हो गई, तो ये क्या हुआ, कंबाइन हैज़ार्ड हो गया. सबसे पहला हमारा रेनफॉल, उसके बाद लैंडस्लाइड जो कि जियोलॉजिकल है, फिर उसके बाद केमिकल प्लांट में डैमेज देखने को मिला, तो ये ह्यूमन मेड भी हो सकता है, ह्यूमन की नेग्लिजेंस की वजह से. तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, कंबाइन. सिंगल भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ आंधी तूफान भी आ सकता है, सिक्वेंशियल, अर्थक्वेक, सुनामी, या फिर कंबाइन जैसे कि लास्ट में हमने देखा. ठीक है. हैज़ार्ड के थोड़े फीचर्स होते हैं, क्या होते हैं. तो हैज़ार्ड नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है. मैन मेड एक्सट्रीम इवेंट्स, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे. हैज़ार्ड आर फिजिकल इवेंट और कॉज अ प्रोसेस ऑफ डिजास्टर. हैज़ार्ड जो है फिजिकल इवेंट्स हो सकते हैं या फिर किसी डिजास्टर की वजह से भी हो सकते हैं, और कॉज अ प्रोसेस ऑफ डिजास्टर. हैज़ार्ड हैव पोटेंशियल फॉर डैमेजिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ. हैज़ार्ड की वजह से अलग अलग टाइप की लाइफ को डैमेज देखने को मिल सकता है. जैसे फॉर्म ऑफ लाइफ कौन सी, मेनली ह्यूमन लाइफ, ज़्यादातर ह्यूमन लाइफ को ही होता है, लेकिन हो सकता है एक्वेटिक लाइफ को, एनिमल्स को भी हार्म देखने को मिले. अलग अलग लाइफ पे डैमेज हो सकता है, लेकिन मेनली होता है किस पे, ह्यूमंस पे. हैज़ार्ड रिप्रेजेंट लेटेंट कंडीशन फॉर फ्यूचर थ्रेट्स टू ऑल टाइप ऑफ बायोटा. इसका मतलब क्या है कि a hidden or sleeping danger that might not cause harm now but can become dangerous in future. ऐसे कंडीशन जो कि हो सकता है हमें अभी मालूम ना हो, या फिर अभी हमें मालूम ही ना हो कि ये कुछ हार्म कर सकता है, लेकिन फ्यूचर में बहुत बड़ा
हार्म या डिजास्टर हो सकता है। जैसे कि डैम के अंदर, नदी में जो डैम होती है ना, जिसको पानी को रोकने के लिए यूज होती है, तो वहां पे हो सकता है कोई क्रैक हो, हमें अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन वो कभी भी टूट सकता है क्रैक। तो उससे क्या होगा, गाँव में जो है फ्लड आ जाएगा एकदम से, और फ्लड की वजह से लोगों को, एनिमल्स को, क्रॉप्स को, सबको डैमेज देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, एक क्रैक इन अ डैम कैन ब्रेक एनी टाइम एंड फ्लड विलेजेस affecting people, animals and crops। तो ये क्या है, hazard represent latent condition for future threats to all types of biota। biota मतलब लिविंग बींग्स, ठीक है। बायोटा मतलब क्या होता है, लिविंग बींग्स जितने भी टाइप्स के हैं, प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे हम ह्यूमन बींग्स हो। हैजार्ड्स आर ऑफ वेरिंग ओरिजिन, अलग अलग ओरिजिन के हो सकते हैं, नेचुरल भी और एंथ्रोपोजेनिक भी। एंथ्रोपोजेनिक मतलब सिंपली मैं बोलूँ तो होता है मैन इंड्यूस या फिर मैन मेड। मैन मेड लिख देते हैं, मैन मेड, ओके। हैजार्ड्स मे और मे नॉट बिकम डिजास्टर। हैजार्ड कभी कभी हो सकता है, अगर हम करेक्टिव स्टेप्स ले लें, मेजर्स ले लें, तो वो डिजास्टर में ना बदले। और कभी कभी अगर हम नेग्लिजेंस दिखाते हैं, हमारी पुअर प्लानिंग होगी, तो हैजार्ड जो है उसको डिजास्टर में बदलने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगता है, ओके। देन वी हैव लास्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ डिजास्टर। अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे 6 डिजास्टर दिखाए गए हैं। सबसे पहला दिखाया फिजिकल हैजार्ड। फिजिकल हैजार्ड मतलब जो कि फिजिकली फॉर्म में हमें हैजार्ड कहलाएगा। जैसे एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो रहा है, ऐसा नहीं मॉडरेट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। रेडिएशन, सन की रेडिएशन या फिर न्यूक्लियर की कोई रेडिएशन, तो ये क्या होगा, फिजिकल वे में हार्म करेगी। नॉइज, मैकेनिकल फोर्सेज, ये सारी चीज़ें। केमिकल हैजार्ड में है टॉक्सिक सब्सटेंसेस, फ्लेमेबल मटेरियल और कोरोसिव एजेंट, यानी ऐसे मटेरियल, ऐसी चीज़ें जिसमें जल्दी से आग लग जाती है, फ्लेमेबल है, आग लग सकती है। बायोलॉजिकल हैजार्ड में बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी छोटी छोटी ऑर्गेनिजम्स। फिर है एर्गोनॉमिक हैजार्ड। एर्गोनॉमिक वर्ड जो है हमारे लिए नया है। एर्गोनॉमिक का मतलब क्या होता है, हैजार्ड दैट हैपन ड्यू टू पुअर डिजाइन ऑफ टूल्स, फर्नीचर और वर्किंग कंडीशन दैट अफेक्ट बॉडी पॉस्चर, मूवमेंट और कंफर्ट। जैसे कि वर्किंग लॉन्ग आवर्स ऑन ए कंप्यूटर, अगर हम बहुत देर देर तक कंप्यूटर पे काम करते हैं विदाउट एनी बैक सपोर्ट, तो हमें जो है पीठ में दर्द होने लग सकता है, पीछे कमर में दर्द होने लग सकता है। वाई, बिकॉज ये पुअर वर्क स्टेशन की वजह से, यानी कि हमने ध्यान नहीं रखा इसकी वजह से। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल है रिपीटेटिव मोशन। हम जो है रिपीटेटिव टास्क करते हैं, जैसे टाइपिंग हम बहुत ज़्यादा करते हैं, टाइपिंग वर्क है हमारा, विदाउट ब्रेक्स, बिना ब्रेक लिए हुए, बिना, यानी लगातार हम कंटिन्यूस वे में जो है टाइपिंग करते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे हैंड को दर्द हो सकता है, रिस्ट पेन हमें हो सकता है। जैसे कि कार्पेल टनल सिंड्रोम नाम की भी एक चीज़ होती है, जो उसमें हाथ में आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो ये हो जाता है। तो हमें जो है ब्रेक लेते रहना चाहिए। या फिर इम्प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक्स, हमने बहुत भारी सामान जो है बिना ध्यान दिए उठा लिया, एकदम झटके से उठा लिया, तो इसकी वजह से भी हमें कमर में या हाथ में दर्द हो सकता है। तो इसके ये कुछ एग्जाम्पल थे जिसको हम बोलते हैं एर्गोनॉमिक हैजार्ड। देन वी हैव नेचुरल हैजार्ड, नाम से ही मालूम चल रहा है, अर्थक्वेक, ह्यूरिकेन्स, फ्लड या वाइल्ड फायर्स। सिक्स्थ है टेक्नोलॉजिकल या फिर ह्यूमन मेड हैजार्ड, जैसे कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन मिसहैप, ऑयल स्पिल हो गया, या फिर इंडस्ट्री में कोई एक्सीडेंट हो गया, मशीन से किसी वर्कर का कुछ हाथ डैमेज हो गया या फिर उसको लग गई चोट वोट। फिर है साइबर थ्रेट्स, ऑनलाइन होते ही ये साइबर थ्रेट आजकल बहुत देखने को मिलते हैं, तो हमें इन सारी चीज़ों से जो है बच के रहना चाहिए। ये थी आज की वीडियो, बहुत ही शॉर्ट एंड इजी कंसेप्ट था। हैजार्ड मतलब जो है पोटेंशियल डैमेज, अभी हुआ नहीं है डैमेज, लेकिन हो सकता है, अगर हम मेजर ले तो रिकवर भी हम कर सकते हैं, यानी इसको रोक भी सकते हैं हम। रिकवर सही वर्ड नहीं है, हम इसको रोक भी सकते हैं, ये सही वर्ड है, ओके। तो हैजार्ड जो है पोटेंशियल सोर्स ऑफ डैमेज हो सकता है या हार्म हो सकता है, और एडवर्स इम्पैक्ट टू ह्यूमन प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट और सोसाइटी। ये जो है फंडामेंटल कंसेप्ट है, कौन कौन सी जगह पे, तो रिस्क मैनेजमेंट, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल साइंस के अंदर। ओके, सो विद दैट अवर वीडियो कम्स टू एन एंड। बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट एंड सिंपल टॉपिक था। अगर वीडियो अच्छी लगी देन यू कैन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल गिवन बिलो। आई विल सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।